एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस। जी हाँ, आज है डे नंबर 12 और हम लोग करने वाले हैं टॉपिक बेस्ड डीआई, जिसमें हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई। अभी तक हमने मेंसुरेशन की एक डीआई की थी टॉपिक बेस्ड और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की थी। तो अब हम लोग करेंगे आज टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, जिसमें वेरिएबल भी काफी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सो बिना डिले के हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखते हैं डीआई में क्या दिया गया है ना। ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई है और हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिया हुआ है 5 वर्कर्स PQRST फिनिश्ड अ वर्क बाय कंप्लीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्क। ठीक है, इंडिविजुअली एंड इफिशियंसी ऑफ ईच वर्कर इज डिफरेंट। यानी कि काम कोई है जिसका 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं PQRST, जिसको और डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि P कर रहा है 5% एक्स आर में, Q कर रहा है 25% x प्लस 2 आर में, R कर रहा है 20% x प्लस 1 आर में, S कर रहा है 15% 7.2 आर में और T कर रहा है 35% y आर में। क्लियर है इतना? ठीक है, नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है P एंड S टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 21 होल 9/11 डेज आर। ठीक है, आर्स में सारी चीजें दी गई हैं। एंड P एंड T टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 13 होल 1/3 आवर्स। ठीक है, सो ये हमें कह सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा। हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे और पहले तो इनका टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो वेरिएबल में दे रखा है एक्स वाई में। ठीक है, तो एक्स वाई में रिलेशन क्या है, वेरिएबल को हटा के हमें इंडिविजुअल टाइम निकालना पड़ेगा, फिर इफिशियंसी, तब हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें नोट से क्या मिल रहा है, नोट से निकालने की कुछ कोशिश करते हैं। कह रहा है P एंड S टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 21 होल 9/11। तो ये क्या होता है 21 होल 9/11? तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए 21 होल 9/11 ये क्या होता है, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 240/11। देखिए 21 इंटू 11 क्या होगा, 21 इंटू 10 होता है 210, 21 उसमें ऐड कर दिए हो जाएगा 231 और 9 जोड़ेंगे तो 240/11। और ये जो है टाइम ले रहे हैं, कौन टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है P और S, P एंड S। ठीक है, आगे देखिए और क्या दे रखा है। अच्छा एक चीज और देखिए, S को 15% काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 7.2 डेज। S जब 15% काम कर रहा है तो टाइम लग रहा है उसे 7.2 डेज। तो 100% में कितना टाइम लगेगा, इसको 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, 3 से इसको काट दिए 2.4 टाइम में, तो 20 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 और यहां भी 20 से कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 48। यानी कि जब यस 100% वर्क करेगा तो उसको 48 डेज लगेगा। तो यहां हमें यस की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, 48 डेज। तो ये इसी कॉलम में मैं अब लिख दूंगा कि जो है टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ यस की वैल्यू 48 लिख देते हैं। ये क्या है, ये टोटल टाइम लग रहा है, यानी कि पूरे काम को करने में जो टोटल टाइम लगा 48। तो इससे हमें पता चलेगा कि यस को पूरा काम करने में 48 डेज लग रहा है। तो अब देखिए यहां से यस अगर पूरा काम 48 डेज में करेगा तो इन दोनों की इफिशियंसी भी आ जाएगी। यहां से कैसे, टोटल वर्क कितना हो गया 240, अगर एलसीएम लेंगे 240/11 और 48 का तो 240 आ जाएगा। अब देखिए 240 से कटेगा 11 बार में, तो इसका मतलब P और S की इफिशियंसी आ जाएगी 11 यूनिट और ये 48 से 240 करेगा 5 टाइम में, तो यहां से S की कैपेसिटी क्या आ जाएगी 5 यूनिट। तो अगर S की कैपेसिटी 5 यूनिट है तो P की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 यूनिट हो जाएगी, कह सकते हैं। ठीक है, अगर S की 5 यूनिट कैपेसिटी है और टोटल 11 है तो P की हो गई 6 यूनिट। ठीक है, तो हम P का इंडिविजुअल टाइम भी निकाल पाएंगे। कैसे, टोटल वर्क तो 240 है, टोटल वर्क 240 है और वो एक दिन में कितना, 1 घंटे में काम करेगा 6 यूनिट, 6 से कर दिए डिवाइड, तो इसका मतलब P को टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा 40 घंटे। ठीक है, तो यहां से आ गया P का टोटल टाइम टेकन 40 आवर।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उसने आगे कह दिया था P and T टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 13 होल 1/3 days। कौन? P और T, P and T दोनों मिलके साथ में कितना पूरा काम कितने में करते हैं? 13 सही 1/3 घंटे। ठीक है, यानी कि 13 to 3 39 और 1 ऐड कर दीजिए तो 40/3 डेज में, 40/3 डेज में ये लोग काम कर देते हैं। अच्छा, हमें पता है कि P पूरा काम कितने दिन में करता है? P पूरा काम करता है 40 दिन में, तो P का यहां रख लीजिए। तो अब एक काम करते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो 40 ही आ जाएगा, लेकिन हमने अभी टोटल वर्क निकाला था 240, तो इसी वर्क को लेते हैं ताकि सबकी इफिशियंसी एक साथ में आ जाए। तो जब आप पहले वाला वर्क लोगे 240, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 240 को 40 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में, और 3 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा 18 यूनिट। कितना आ जाएगा? 18। यानी पी और टी की क्षमता क्या आ गई? 18 यूनिट पर आवर। ठीक है, और पी की क्षमता क्या आ जाएगी? 40 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट, यानी कि पी की कैपेसिटी हो गई 6 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो अगर पी की कैपेसिटी हो गई 6 यूनिट पर आवर तो टी की कितनी हो जाएगी? टोटल है 18, तो टी की हो जाएगी 12 यूनिट पर आवर, और पी की तो हमें दे ही रखा है 6 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो यहां से हमें टी की कैपेसिटी मिल गई 12 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो देखिए हम टी का टाइम ही निकाल पाएंगे। कैसे? टोटल काम करवाना है 240 यूनिट, और 240 यूनिट काम करवाएंगे जो है 240 यूनिट अगर काम करेगा टी, और उसकी कैपेसिटी है 12 यूनिट पर आवर, तो 12 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 20 घंटे में टी पूरा काम कर देगा। तो यहां से हमें मिल गया 20 घंटे। ठीक है, और यहां मैं एक कॉलम इफिशियंसी का भी बना दे रहा हूं, यहां पे एक कॉलम में इफिशियंसी का बना दे रहा हूं, इफिशियंसी पर आवर। ठीक है, तो देखिए हमें पी का मिल गया था, पी का हमें मिला था 6 यूनिट, हमें क्यू का मिल गया था, क्यू का हमें कितना मिला था? क्यू का हमें मिला था, क्यू का नहीं मिला अभी। ठीक है, हमें यस का मिल गया, यस का देखिए 5 यूनिट पर आवर, तो यस का लिख देते हैं यहाँ पे। और हमें टी का भी मिल गया है, टी का कितना मिला है? टी का हमें मिला है 12 यूनिट पर आवर, टी का हमें कितना मिला है? 12 यूनिट पर आवर, और टी का भी हमें टोटल टाइम भी मिल गया है। क्लियर है इतना कि नहीं? सो दोस्तों आगे देखते हैं ये एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, देखते हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर पूरे काम को करने में पी जो है वो 40 घंटे लेता है। ठीक है, पूरे काम को करने में पी 40 घंटे अगर लेता है तो 5% करने में कितना टाइम लेगा? इसका 5% टाइम लेगा, यानी मैं ये कह सकता हूं 40 घंटे का 5% टाइम लेगा, वो जो है 5% काम करने में। भाई अगर 100% काम करता है 40 घंटे लेता है, तो 5% अगर काम करेगा तो 5% टाइम लेगा। तो ये काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 10, तो 2 से कट गया 2 टाइम में, यानी हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 है। x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां से हमारा x का मान आ जाएगा, x का मान जैसे ही 2 आ गया तो आप देखिए q अगर 25% काम करेगा तो कह सकते हैं ये पूरा मिला के कितना टाइम लेगा? 4 लेगा, कह सकते हैं 4 आवर लेगा। अगर Q 25% काम करेगा तो 4 यूनिट टाइम लेगा, तो 100% करेगा तो कितना टाइम लेगा? अगर Q, यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, अगर Q 25% काम करेगा तो 4 घंटे लेगा, तो अगर पूरा काम करेगा 100% करेगा तो कितने घंटे लेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 100 बनाने के लिए, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 100% जब काम Q करेगा तो कितने घंटे लेगा? 16 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें Q का भी टाइम पता चल गया 16 घंटे। तो अगर Q का टाइम पता चल गया तो Q की क्षमता भी पता चल जाएगी। कैसे? हमने सबके लिए 240 यूनिट मान रखा है कि ये सबके लिए काम सेम ही है, तो 240 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहां लिख देता हूं, 240 को अगर 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि Q की क्षमता जो है वो 15 यूनिट पर घंटे है, 15 यूनिट पर घंटे। क्लियर है यहां तक कि नहीं? ठीक है, अब आ जाइए R पे। देखिए R की वैल्यू निकाल ली हमें, तो क्योंकि हम जान चुके हैं कि x का मान हमारा देखिए 2 आया था, तो अगर x का मान 2 है तो जो R है वो 20% काम कर रहा है x + 1 डेज में। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि x + 1 का मान कितना होगा? x + 1 का मान होगा 3, x + 1 का मान कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। अच्छा, तो अगर 20% काम करने के लिए, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए, कहां लिखूं? चलो यहां लिख दे रहा हूं, है ना, बाद में हटा देंगे। क्या देखिए, अगर 20% काम करता है तो उसे कितना घंटे लगता है? 3 घंटे।
20% अगर काम करता है तो 3 घंटे लगते हैं उसको, तो 100% में कितना घंटे लगेंगे? इसको 100 बना दीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15 घंटे। कितना हो जाएगा? 15 घंटे। यानी आर को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे। ठीक है, तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल काम तो हमने सबके लिए 240 यूनिट मान रखा है, और 15 घंटे में अगर पूरा काम कर देगा तो कितने बार में कट जाएगा? 16 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 16 बार में। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए 240 था, 16 से डिवाइड किया तो 15 आया था, अब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 आएगा। ठीक है, यानी कि आर की क्षमता क्या हो गई? आर की क्षमता हो गई 16 यूनिट पर घंटे। सो आर की कैपेसिटी क्या आ चुकी है? 16 घंटे पर यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सारा चीजें हमारी जो है, कह सकते हैं सारा ही डेटा हमने निकाल लिया है, और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पी जो है पूरे काम को 40 घंटे में कर देगा, क्यू 16 घंटे में, आर 15 घंटे में, यस 48 घंटे में, और टी जो है 20 आर में, यानी कि 20 घंटे में। और हमें एक्स का मान भी मिल चुका है। अच्छा, क्या हमें वाई का मान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कैसे? देखिए वाई, वो वाई कह सकते हैं कि वाई वैल्यू है जो 35% काम करने में टी को टाइम लग रहा है। तो देखिए टी को पूरा काम करने में लग रहा है 20 मिनट, टी को पूरा काम करने में लग रहा है 20 घंटे। 20 घंटे लग रहा है। सारी यूनिट जो घंटे में दी गई है। अगर मैं दिन बोल गया हूं या फिर जो मिनट बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन सारा यूनिट जो है घंटे में दिया गया है। ठीक है, तो टी जो है वो 20 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो 35% काम जब करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 35% टाइम, यानी 25 जो है 20 इंटू 35 100 ये कर देंगे, तो 35% काम करने के लिए जो टाइम लग रहा है वाई, वो माना जाएगा। तो 0 कट गया, 5 से कट गया 7 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो वाई का मान आ गया 7। वाई का मान आ गया 7। यानी हम कह सकते हैं कि जो 35% काम करेगा टी, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 7 आर, 7 घंटे। ठीक है, तो अब हमारी सारी वैल्यू शॉर्टेज है। ठीक है, हमने सॉर्टेड है सारी, हमने वाई का मान निकाल लिया, हमने एक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, हमने वेरिएबल भी सॉल्व कर लिए, हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी दे रखा है, हमारे पास 5% में कितना टाइम लग रहा है ये भी दे रखा है। ऐसे सारे का डिफरेंट जो परसेंट काम किया है वो वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ निकालना नहीं है। ठीक, अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये सब सारी चीज हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे राइट में दिखेगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन भी हटा दे रहा हूँ जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने जो रफ वर्क कर रखा था उसको मैंने सब हटा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, इसमें इफिशियंसी दे रखी है और पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, और टोटल वर्क तो हमें पता ही क्या आया था। टोटल वर्क हमारा क्या आया था? 240। ठीक है, टोटल वर्क हमारा आया था 240 यूनिट। ठीक है, तो बस अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब अगर यहां से कोई बच्चा जुड़ रहा होगा, कोई एस्पिरेंट जुड़ेगा तो वो सोचेगा प्रीलिमिनरी का डिवाइस है, लेकिन प्री का नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले जितना काम किया है वो है ना, उसको समझना पड़ेगा पहले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। इफ अनदर वर्कर यू whose efficiency is 20% more than that of Q, यानी कोई एक अलग पर्सन है जो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, यू नाम है उसका, अगर उसकी इफिशियंसी 20% ज्यादा है, किससे 20% ज्यादा है? क्यू से। ठीक है, आगे क्या करें? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय यू एंड पी टुगेदर टू कंप्लीट ट्वाइस द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, तो हमें बताना है कि यू और पी मिल करके ट्वाइस काम करना है, जो दिया है उसका दुगना। ठीक है, कितना समय लगेगा? तो देखिए कैसे सॉल्व करें, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कैसे? देखिए यही लिखूं, हाँ यही लिखते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है यू, पर्सन यू की बात हो रही है। ठीक है, और पर्सन यू की जो क्षमता है यानी कि इफिशियंसी वो 20% ज्यादा है। 20% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? 1/5। यानी अगर किसी चीज को अगर मान लीजिए कि कोई अगर चीज 5 है, तो अगर 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 बढ़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q से 20% इफिशियंसी ज्यादा है U की, तो अगर Q की 5 है तो U की कितनी होगी? 6 हो जाएगी। लेकिन Q की है कितनी कैपेसिटी? ये देखिए यहाँ पे 15 है, तो ये 15 कब बनेगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो गया 18। तो U की क्षमता क्या हो गई? 18 यूनिट पर आवर। 18 यूनिट पर आवर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज आर में दे रखी थी। अब देखिए क्या कह रहा है,
हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब यू और पी मिलके साथ में ट्वाइस काम करेंगे। तो पी की कैपेसिटी देखिए, पी की क्षमता है 6 यूनिट पर आवर और यू की क्षमता आ गई है 18 यूनिट पर आवर। तो टोटल कुल उनको काम कितना करना है, काम करना है उनको 240 गुणे 2, यानी कि 240 गुणे 2, दोगुना काम करना है ना। और किसको किसको करना है, पी को करना है। तो पी की कैपेसिटी है 6 यूनिट पर आवर और यू की कैपेसिटी है 18 यूनिट पर आवर। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर रेडी है। देखिए कैसे, इसको हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और 24 से कट गया एक बार में, 24 से कट गया ये 10 बार में, और 10 इंटू 2 क्या होता है 20 होता है। तो आंसर क्या आ गया 20 घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है ना, कुछ खतरनाक सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। देखिए क्या दे रहा है, पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन विच आर एंड टी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आगे देखिए, विथ देयर ओरिजिनल इफिशियंसीज and the time in which R with 50% of its original efficiency and T with 200% of its original efficiency together can complete the work। ठीक है, तो हमें किसमें डिफरेंस बताना है, हमें बताना है R और T जब अपनी ओरिजिनल इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, और अगेन R जब 50% इफिशियंसी से काम करेगा और टी जब अपने दोगुने इफिशियंसी से काम करेगा, यानी 200% इफिशियंसी से काम करेगा। तो उन दोनों टाइम में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। टाइम देखिए, हमें टोटल वर्क तो हमें पता है 240 यूनिट है, तो मैं यहां कर रहा हूं, यहां देखिए टोटल वर्क है 240 यूनिट। तो 240 काम को पहले करेंगे ओरिजिनल इफिशियंसी से, कौन, आर और टी। तो देखिए आर देखिए थर्ड नंबर पे है और टी देखिए लास्ट नंबर पे है, और इनकी क्षमता देखिए कितनी है, आर की है 16 यूनिट पर आवर और टी की है 12 यूनिट पर आवर। तो दोनों का मिला के कितना हो गया 16 + 12, दैट मींस 240/28। काट दीजिए इसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कट जाएगा 60 टाइम में, 4 से कट जाएगा 7 बार में, तो आ गया 60/7। ठीक है, ये पहले केस में टाइम आ गया जब दोनों ओरिजिनल इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आर जो है वो 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल इफिशियंसी से काम करेगा। तो आर की कैपेसिटी अभी हमने देखा था 16 है, तो इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, इसका 50% होगा, इसका आधा, मतलब काम तो हमें 240 ही करवाना है, और आर करेगा अपनी क्षमता की आधी क्षमता से, यानी कि 8 यूनिट हो जाएगा इसका क्षमता, क्योंकि अभी 16 है तो आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और टी जो है 200% से काम करेगा। तो टी का देखिए अभी कितना है, टी का है अभी 12 यूनिट पर आवर, तो 200% का मतलब हुआ इसका दुगुना, तो यानी कि दुगुना कितना होता है, 12 का दुगुना होता है 24, तो +24 से करेगा। ठीक है, तो अब टोटल काम हो गया 240, और दोनों की मिला की कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 और 24 कितना होता है, 8 और 24 होता है 32। अब 4 से काट दीजिए, 4 से जब काटेंगे 4 से कट गया ये, या 8 से कट जाएगा, 8 से काट दीजिए, तो 8 × 24 30 आ जाएगा, 8 × 4 हो गया 32। ठीक है, और काट दीजिए, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 15 बार में, तो कुल मिला के कितना आ गया 15/2। तो पहला वाला क्या आया था, पहला वाला आया था 60/7, और दूसरा वाला क्या आया है 15/2, और दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस कैसे बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम सेम हो जाता कि, तो 2 × 6 का हो जाएगा कितना 112, 120 बेसिकली, 60 × 2 होता है 120, और प्लस 15 × 7 105, तो 120 - 105/14। ठीक है, तो यानी कि 120 से 105 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 14, तो यानी कि 15/14 आर, 15/14 आर। ठीक है, आई थिंक आप लोग को विजिबल होगा अच्छे से, मैं इसको कर देता हूं बॉक्स के अंदर, तो ये देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या गया 15/14 आर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग।
क्लियर है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है। इन ईच इफ ईच वर्कर इज पेड इन द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसीज एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई ऑल 5 पर्सन्स टुगेदर इज 8100 रुपीज, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई आर। तो हमें बताना है कि आर को कितना पैसा मिलेगा, और उनको पैसा कैसे मिल रहा है, उन्होंने जितना काम किया उस अकॉर्डिंग नहीं, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखें तो उनकी इफिशियंसी टोटल कितनी हो रही है, 15 और 6 हो गया 21, 21 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 और इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 28, तो 26 और 28 कितना होता है 54, यानी टोटल कितना हो गया 54, टोटल कैपेसिटी हो गई 54। और हमें पैसा किसको देना है, आर को। आर को कितना पैसा मिलेगा 16 के रेशियो में, यानी कि, और टोटल पैसा डिवाइड कितना होना है, टोटल पैसा डिवाइड होना है 8100 रुपए। तो बस 8100 यहाँ लिख के कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, किसे कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 से 6 बार में, और 9 से कट जाएगा 900 टाइम में, 6 से कट जाएगा एक बार में, और 6 से कट जाएगा ये 15 बार में, यानी 150 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 15 और 16 कितना होता है 24, 15 16 कितना होता है, सॉरी 15 और 16 होता है 240, 240 तो ये हो गया, और एक जीरो बच गया, तो यानी कि आर को कितना पैसा मिल जाएगा 2400 रुपए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है, 2400 रुपए मिलेंगे आर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखेंगे इसी डेटा पे आधारित एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द टाइम इन विच क्यू एंड यस टुगेदर कैन कंप्लीट 75% पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, हमें पता है टोटल वर्क हमारा कितना था, टोटल वर्क हमारा आया था 240, और 240 के रेस्पेक्ट में ही सारी रेशियोज हमने निकाले थे। ठीक है, तो कह रहा है कि 240 का 75%, 240 का 75% मतलब कितना हो जाएगा, 240 का 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो कह रहा है क्यू और यस को टुगेदर काम करने में कितना समय लगेगा। तो क्यू देखिए कौन से नंबर पे लिखा है, सेकंड नंबर पे, और यस देखिए कौन से नंबर पे लिखा है, फोर्थ नंबर पे। तो क्यू जो है 15 की इफिशियंसी से काम करेगा, और यस जो है 5 की, तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी होगी 20। तो बस अब कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कट गए, और ये 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, तो 8 से ये कट गया 3 बार में, तो 3 इंटू 3 9, यानी 9 आर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 9 आर। लेकिन यहाँ तो सब एक्स वाई में दे रखा है, तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, हमने निकाल रखा है। देखिए वाई का मान क्या है, वाई का मान देखिए, देखिए 7 लिखा हुआ है, और एक्स का मान देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 7 हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक्स हो गया 2 यूनिट और वाई हो गया 7 यूनिट, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 9 यूनिट, तो वही तो लिखा है 9, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, बाकी नहीं दे रखा 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, तो सही है ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। सो कैसा लगा सेशन, बढ़िया, मजा आया, फर्स्ट क्लास का, है ना। ये मेंस लेवल डीआई है, ये पीओ में भी आ सकता है, क्लैरिकल में नहीं, जरूरी नहीं कि खाली क्लैरिकल में, क्योंकि इसका लेवल अच्छा है। ठीक है, सो अच्छा लगा अगर सेशन तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें, कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है सेशन की नहीं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।